दोस्तों, दिन था दिवाली का और समय था पूजा करने का। शाम ढल रही थी, इंतजार खत्म हो रहा था मेरे फेवरेट त्योहार का। दीपावली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ रहता है। अभी सूर्य भगवान जैसे ही अपना प्रकाश खत्म करेंगे, दियों का, मोमबत्तियों का, झालरों का प्रकाश चारों तरफ जगमगाने लगेगा। ये मदर हैं, हमारी माता जी हैं, ये चौक बना रही हैं, ये रुद्र पांडे हैं, ये सानवी हैं और ये हमारे पापा जी हैं। ये अभी पूजा करेंगे और पहले होगा हमारे यहाँ हवन। ये हम लोग अमावस गए थे, आपने वीडियो देखा होगा, जो नैमिषारण्य के दर्शन मैंने आपको करवाए। उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो पूजा की तैयारियां चलने लगी। जब पूजा की तैयारियां चलने लगी तो उसी का ये कार्यक्रम हो रहा है। पहले चौक पूरी जाएगी, पापा ही हमारे मंत्र पढ़ेंगे, मम्मी ने सब व्यवस्था कर दी है। अब हम तीन भाई बैठ करके और मंत्रों के उच्चारण पर आहुति देंगे। आप वीडियो का आनंद लीजिए और देखिए कि कैसे एक हवन घरों में होता है। मेरे पापा ही हवन कराते हैं, चाहे वो माता रानी का हवन हो या कोई भी, ये विष्णु सहस्त्र नाम का हवन हो रहा है। इसमें जितने भी श्लोक पढ़े जाएंगे उनकी सबकी आहुतियाँ इसमें पड़ेंगी। और हमारे देखिए सानवी कैसे शरारत करती हुई, मस्ती करती हुई इधर उधर कर रही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ये मिलाया जा रहा है। ये हमारा जो है, एक हम घी की आहुति देंगे और ये धूप बत्ती, धूप दीप सब पूरा मिला करके, और इसमें सब ये जो बनता है वो उसकी आहुति अंकित और प्रभात देंगे। हम घी की आहुति देंगे। अब देखिए नवग्रहों की पूजा हो रही है, नवग्रह सज चुके हैं, भगवान की पूजा हो रही है, फिर नवग्रह की पूजा होगी। उसके बाद लकड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये सांकल्य तैयार हो चुके हैं, इनको सांकल्य कहते हैं। सांकल्य तैयार हो चुके हैं, लकड़ियाँ तो चिताओं में जलती हैं, इसको सांकल्य कहते हैं। ये हमारा पूजा घर था जो आपको मैंने दिखाया अभी। तो ये चलता रहता है धीरे धीरे। और अभी देखिए हवन शुरू हो जाएगा। तो हवन में जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। ये है हमारा पूजा का घर दोस्तों। आगे देखिए, इसमें बैठे हैं सब लोग अपने अपने स्थान पे, अपने अपने बारी का इंतज़ार करते हुए। देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए तैयार हो गया है हवन। हवन कुंड समझ लिए तैयार हो चुका है। पूजा हो रही है। पूजा होने के बाद आपका मंत्र पढ़े जाएंगे और हवन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो थाल सज चुकी है और दीप, या आप कह सकते हैं अग्नि भी प्रज्वलित हो चुकी है। अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है और अब आहुतियों का समय है। आहुति देनी पड़ेगी। आप समझिएगा कि देखिएगा, इस हवन का आनंद लीजिएगा। बहुत मज़ा आता है, बहुत शक्ति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। विष्णु के सहस्त्र नामों की आहुति दी जाती है। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक साल, हर साल अमावस्या के दिन ये पूजा होती है। पहले हम लोग नैमिष जाते हैं, ये सिस्टम है। पहले नैमिष जाते हैं हम और हमारे पिताजी। उसके बाद जब वहाँ से वापस आते हैं तो फिर ये कार्यक्रम होता है। उसके बाद शाम को दीपावली की पूजा होती है और फिर इस प्रकार से हमारा त्यौहार सब समाप्त होते हैं धीरे धीरे। आप देखिएगा, इनमें हवन के माध्यम से आपको बताऊंगा।
अब विष्णु सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर पापा जी हमारे मंत्र पढ़ रहे हैं और बाकी सब लोग यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। अभी ये सिलसिला चलता रहेगा आपका और ये आहुति चलती रहेगी। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बट ये है कि हाँ 15 से 20 मिनट आधा घंटा इस पूजा में लग जाता है। इसको अगर अच्छे से विधिवत इस पूजा को करनी है, मतलब आप लोगों को अगर करनी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सहायता मांग सकते हैं और हमारे पापा से आप मिल करके इस पूजा के बारे में पूछ सकते हैं कि ये पूजा कैसे होती है। तो दोस्तों ये आहुतियों का सिलसिला चलता रहेगा। आप इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए और समझिए कि इस पूजा का क्या महत्व है। विष्णु के 1000 नामों का मंत्र यहाँ पर जाप किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है ताकि हमारे कष्टों को दूर कर सकें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। ये हवन हिंदू परिवार के लिए, हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सब धर्मों में पूजा करने का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। हमारे धर्म में जो पूजा करने का सिस्टम है वो इस प्रकार से है जो आपको दिखाया जा रहा है। आप अपने अपने धर्मों के बारे में बताइएगा कि आप किस धर्म से हैं, कौन सी पूजा करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किस प्रकार से आप पूजा अर्चना प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। सब धर्मों की मान्यताएँ दोस्तों बराबर हैं। सब धर्म हमारे नज़रों में एक होने चाहिए। ये जो बनाया गया, कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबको ले करके चल रहा है, जो सबको बांध करके चल रहा है, जो सबको कहते हैं ना कि जो भी दिया विधाता ने दिया, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, वो यही कहता है कि जो दिया ऊपर वाले ने दिया। आप मान के चलिए, इस बात को सोचिए, सब यही कहते हैं जो दिया ऊपर वाले ने दिया। तो उस ऊपर वाले की प्रार्थना करिए कि सुख शांति समाज में बनी रहे और सबका जीवन अच्छे से चलता रहे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये धीरे धीरे सिस्टम चलता रहता है। फिर हमारे साथ रुद्र भी जुड़ जाते हैं, उनसे भी कहा जाता है स्वाहा बोलो। इसमें मंत्र जब पढ़े जाते हैं तो हर आहुति पर बोला जाता है स्वाहा, हर आहुति पर बोला जाता है स्वाहा। तो रुद्र को भी हमने सिखाया कि बेटा स्वाहा बोलो, तो कैमरे की तरफ दिख दिख के स्वाहा बोल रहा है। देखिए कितना नटखट लड़का है ये। वो झिल्ली में गए खराब वाले नए पुराने वाले नए लाइन तब लाए बक्से पर तो ना धरे कब तो लाए खाई भूल गए कहाँ गई है कहाँ। और इस प्रकार से पूजा समाप्ति की ओर रहती है। हवन हमारा पूर्ण हो चुका होता है। फिर उसके बाद पूर्ण आहुति देने के बाद हम लोग तैयारी करते हैं आरती की, और फिर होती है आरती। हमारी विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा नाम है और इससे पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये देखिए फिर आरती का समय आ जाता है, फिर हम आरती करने लगते हैं और फिर परिक्रमा भी होती है। उसकी वीडियो नहीं बन पाई, वो अनअवेलेबल है। आपको परिक्रमा भी होती है चारों तरफ, 7-7 बार हम लोग उस अग्नि को जो हमने प्रज्वलित की थी, जो उसकी आहुति दी थी, चारों तरफ उसके घूमते हैं और मांगते हैं कि ईश्वर से हमें शांति प्रदान करें, सुख और समृद्धि बनाए रखें हमारे परिवार में। मिलते हैं अगले वीडियो।